देख रहे हैं आप, मैं श्वेता शर्मा आपके साथ और खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा आमेर में आयोजित स्टार्टअप समिट 2026 में शिरकत कर रहे हैं और इस दौरान मुख्य सचिव भी उनके साथ मौजूद हैं। सीएम ने समिट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में देश विदेश के कई स्टार्टअप शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शाम को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पहुंच करके पीएम मोदी के कल होने वाले दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद वे अजमेर सर्किट हाउस जाएंगे। तैयार किया है, प्रक्रियाएं सरल बनाई हैं और एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है जहां उद्यमी बिना किसी बाधा के अपने सपनों को साकार कर सकता है। राजस्थान अब अपनी ऐतिहासिक विरासत और यहां की सांस्कृतिक भव्यता के साथ प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मजबूत डिजिटल शासन, प्रगतिशील आईटी पहलों और हर जिले में नवाचारों को पोषित करने की गहरी प्रतिबद्धता के साथ हमारा प्रदेश साहसिक विचारों को वास्तविकता में बदल रहा है। राजस्थान एआई, डीप टेक और उभरती प्रौद्योगिकी के युग में प्रवेश कर चुका है। इसके अलावा मित्रों, हमारी सरकार में पिछले 2 साल में आई स्टार्टअप के माध्यम से प्रदेश में 3,450 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें से चयनित 6,058 स्टार्टअप को करीब 22.5 करोड़ से अधिक का फंडिंग भी दी गई है। अटल इनोवेशन स्टूडियो पहल के माध्यम से राजस्थान स्मार्ट गवर्नेंस, बेहतर सेवा वितरण और डेटा संचालन निर्णय प्रक्रिया को अपना रहा है। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को और गहराई से अपनाने के लिए स्टार्टअप हब्स को टेक रेकिंग लैब, डीप टेक लैब्स, डेटा और एआई लैब्स में लैस किया जाएगा। इसके लिए बजट 2026-27 में बजट आवंटित किया गया है। आई स्टार्टअप एम्बेसडर प्रोग्राम को बजट 2026-27 के अंतर्गत जमीन स्तर तक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु गहन मेंटरशिप के साथ लागू करने की योजना बनाई जा रही है। साथियों, दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने पूरी दुनिया में राजस्थान की पहचान बनाई है। इस समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जो राजस्थान को तेजी से बढ़ते और भविष्य तैयार निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करता है। और मैं गर्व से कहता हूं कि यह केवल कागजी एमओयू नहीं है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कार्य जमीन पर उतर चुके हैं। साथ ही हमारी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है। केवल विकास नहीं बल्कि सतत और टिकाऊ औद्योगिक विकास भी होना चाहिए। हम ऐसा विकास चाहते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो, समावेशी हो, दीर्घकालीन रोजगार सृजित करे। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 एवं राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 को कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जो हमारे राज्य को उच्च औद्योगिक विनिर्माण और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत पात्र उद्यमों को प्रीमियम में 75% की छूट की अधिसूचना जारी की गई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, वन स्टॉप शॉप के ऑनलाइन पोर्टल राज निवेश का एकीकरण किया गया है। अब दोनों प्रणालियों हेतु एक पोर्टल राज निवेश विद्यमान है। राज निवेश पोर्टल पर विभिन्न विभागों से अनुमति स्वीकृति प्राप्त 2000 से अधिक प्रस्तावों के लिए अनुमति जारी की गई, जिनका प्रस्तावित निवेश करीब 49,000 करोड़ रुपए है। डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन लागू कर भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। रिको एरिया में 1 किलोमीटर की परिधि में लैंड कन्वर्जन हेतु रिको से एनओसी की आवश्यकता समाप्त की गई है, जिसमें उद्यमियों के लिए बड़ी राहत मिल रही है। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 अधिसूचित की जा चुकी है,
जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संतुलित, समावेशी और तीव्र विकास के माध्यम से राज्य के आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण होगा। राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर एमएसएमई उद्योगों के कुल 3,410 उद्योगों को प्राप्त प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि हमारे देश के युवाओं के लिए आज का ये समय सबसे ज्यादा अवसरों का है। आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है। हमारी सरकार भी आज के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति से जुटी हुई है। हमने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान युवा नीति और रोजगार नीति लागू की है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा रोजगार मांगने के साथ साथ रोजगार देने वाला भी बने। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को भी शुरुआत की गई है। राज्य के 18 से 45 वर्ष के आयु के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके उद्यमिता की ओर प्रेरित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 33 जिलों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर 65 लॉन्च पैड विकसित किए गए हैं। राजस्थान अब एनिमेशन, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी, कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दे रहा है, जो शासन और उद्योग दोनों को नई दिशा दे रहा है। अटल इनोवेशन स्टूडियो पहल के माध्यम से स्मार्ट गवर्नेंस, बेहतर सर्विस डिलीवरी और डेटा संचालन निर्णय प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान स्टार्टअप समिट एक वैश्विक मंच है जहां नव प्रवर्तक, निवेशक, नीति निर्माता, उद्यमी जुड़ सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और सीमाओं से परे सहयोग का निर्माण कर सकते हैं। निवेशकों और हितधारकों के लिए ये उच्च क्षमता वाले उद्यमों की खोज करने और भौगोलिक सीमाओं से परे सहयोग बनाने का सुनहरा अवसर है। विद्यार्थी और युवा उद्यमों के लिए ये अपने विचारों का वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने और अग्रणी निवेशकों के समक्ष पिच करने और ज्ञान, नेटवर्क एवं पूंजी के साथ अपनी यात्रा को गति देने का द्वार है। साथियों, राजस्थान आज बदल रहा है, तेजी से, निर्णायक रूप से और विश्वास के साथ। हमारी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। हमारा प्रदेश सतत औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है, जहां सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, सोलर एनर्जी और एमएसएमई सब साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह केवल औद्योगिक विकास नहीं, यह विकसित राजस्थान का रोड मैप है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और विकसित भारत के विजन को राजस्थान पूरी ताकत से आगे बढ़ा रहा है। मैं सभी निवेशकों, उद्यमियों, स्टार्टअप संस्थापकों से कहता हूं कि राजस्थान आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। राजस्थान आपके सपनों को पंख देने के लिए तैयार है। आइए राजस्थान में निवेश कीजिए, राजस्थान के साथ बढ़िए और राजस्थान में आइए, पधारो हमारे देश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः जो राजस्थान के प्रवासी युवा हैं उनसे वे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है। राजस्थान आपके इंतजार में है। आप आइए, राजस्थान को आगे बढ़ाइए। हमने कई नीतियों के माध्यम से हमारे युवाओं को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, निश्चित रूप से हमने उसमें प्रावधान किया है और हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके सहयोग के लिए तैयार है, क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की शक्ति और भक्ति, यहाँ के विचार और यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है, निश्चित रूप से वो आप सभी को जोड़ने का काम करेगी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यह पंक्तियां हम समर्पित करते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय के दृढ़ संकल्प को। और जैसा कि उन्होंने कहा कि राजस्थान का समय आ गया है, पधारो हमारे देश, और राजस्थान के तो नाम में ही राज है। और माननीय मुख्यमंत्री